बांसों से घिरा एक छोटा सा गांव था बांसपुर। वहां के कोने में खंडहर जैसा एक पुराना मकान खड़ा था, जिसे लोग कहते थे भूतों वाला घर। कोई भी इंसान वहां सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। फिर भी कई लोगों ने देखा कि भीतर कोई परछाई चलती रहती है और रात को धीमे धीमे रोने की आवाजें आती थीं। सालों पहले इस घर में रहता था जमींदार हरिनाथ राय, अपनी पत्नी और बेटे के साथ। एक तूफानी रात में वो तीनों अचानक गायब हो गए। कोई कहता था कि डकैतों ने मार डाला, कोई कहता था काला जादू हुआ। उसी दिन से गांव में डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। जानवर गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और पूर्णिमा की रात उस घर से औरत की हंसी और बच्चों की लोरी की आवाजें आने लगी। एक दिन शहर से आया एक निडर लड़का, नाम था राहुल, जो अपनी नानी के पास गांव आया था। उसने तय किया कि वो भूतिया घर की सच्चाई जानकर रहेगा। आधी रात को टॉर्च लेकर वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकला और लोहे का पुराना गेट खुद ब खुद चर्र चर्र करते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे घर के भीतर कदम रखा। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से लोरी जैसी कोई धुन सुनाई दी। डरते डरते वह सीढ़ियां चढ़ा। कमरे के अंदर एक झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी और बगल में रखी थी एक धूल जमी पुरानी तस्वीर, हरिनाथ राय और उसके परिवार की। उसी पल लोरी रुक गई और पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, तू यहां क्यों आया? वो तुझे जाने नहीं देगा। सुबह होते ही लोग राहुल को घर के गेट के बाहर बेहोश पाए। उसके बालों की कुछ लटें सफेद हो चुकी थीं और वह कभी फिर से कुछ बोल नहीं पाया। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, गांव वाले कहते हैं भूतिया घर से फिर वही लोरी सुनाई देती है और ऊपर वाली खिड़की से कोई ताकता रहता है बिना पलक झपकाए।